बोलो बम बम महादेव बम बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 12 और 13 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशियों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग के बारे में जानेंगे कि पंचांग क्या कहता है। उसके बाद जानेंगे देवी और सज्जनों, आप सभी राशि वालों के लिए 2 दिन का समय आने वाला 48 घंटा कैसा रहेगा उसके बारे में। लेकिन आप मैं बता दूं कि आप में से जो लोग भी मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में, अपने भूत के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में जिस विषय पर में भी जानना चाहते हो वो मुझसे जान सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जो है सो भेजना है। ये एक सशुल्क सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब जानते हैं कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। देवी और सज्जनों, राजा जोगी संत ज्योतिष इन सब से खाली हाथ कभी नहीं मिलना चाहिए। जब भी कुछ जानकारी लेनी चाहिए उनकी शुल्क दक्षिणा जमा करके ही लेनी चाहिए, अन्यथा वो नुकसान का कारण बन जाता है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं 12 और 13 तारीख का। 12 तारीख को जो है प्रतिपदा तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 12:08 PM से 12:50 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की 12 तारीख को कोई यात्रा नहीं करनी है। 13 तारीख को द्वितीया तिथि शनिवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 12:08 PM से 12:50 PM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है आपको वो नहीं करनी है 13 तारीख को। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें और राशि फल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मेष राशि से ही चर्चा आरंभ करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप कार्य कुशल इस समय में रहेंगे। इन 2 दिनों में 48 घंटे में मेष राशि वाले कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक दयालु व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय आपके अंदर दया की भावना रहेगी, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। इस समय में बिजनेस व्यापार आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपका जो है सो इस समय में देखने को मिलेगा एक्सपर्टीज। आपकी सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आप विद्वान कहलाएंगे। विद्वान के साथ साथ आप कुल दीपक भी कहलाएंगे। कुल दीपक का अर्थ है कि इस समय में अपने कुल खानदान का नाम रोशन करेंगे। एक संतोषी व्यक्ति का जितना भी गुण होता है वो सभी गुण आप में इस समय में रहेगा। लोक हितैषी भी कहलाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रसन्न चित्त रहेंगे और दीर्घायु बने रहेंगे। देवी और सज्जनों में यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर में है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसान वर्ग के लिए भी अच्छा समय है, वाहन का सुख मिलेगा और माता का सेवा करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश दर्शाता है कि आपको संतति और संपत्ति दोनों का वृषभ राशि वाले इस समय में सुख प्राप्त होगा। आप धर्म का पालन करके धर्मात्मा कहलाएंगे, कार्यशील बने रहेंगे, प्रवास
प्रिय कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था जो है आपका अच्छा रहेगा। बुद्धि आपकी थोड़ी सी चंचल रहेगी। आप विद्वान व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। विद्या की तरफ जो आपका रुझान है वो बहुत अच्छा रहेगा। विद्या प्रेमी कहलाएंगे। साहस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। भाइयों का सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है और तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। कहीं घर से बाहर जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। भाई बहनों का सुख भी मिलेगा। पराक्रमी बने रहेंगे। अच्छे लोगों से संगति होगी और सबके साथ एक मिलनसार व्यक्ति के तौर पर में जो है सो आप जाने जाएंगे। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप विकारग्रस्त कहलाएंगे। आप जो है इस समय में विकारग्रस्त कहला सकते हैं। प्रमेह रोग आपको परेशान कर सकता है। काम वासना की अधिकता आपके मन में हो सकती है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे इस समय में, इसलिए बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। स्वाभिमानी बने रहेंगे मिथुन राशि वाले। और आपको मैं बता दूं कि किसी बंधन से आप दुखी हो सकते हैं एवं आपका किसी के साथ ईर्ष्या भी हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अधिक संतान अगर है तो उसका भी सुख मिलेगा। कम संतान है तब तो सुख मिलेगा ही, लेकिन सामान्य सुख मिलेगा। शारीरिक तौर पे कुछ कष्ट भी हो सकता है। धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। जल में डूबने से आपको भी बचना चाहिए। और आपको मैं बता दूं किसी प्रकार का चोट घाव खरोंच आदि के दुख को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि आप इस समय में सभ्य बने रहेंगे। आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप धैर्यवान कहलाएंगे इस समय में। आपका पेशेंस लेवल जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी आप में कर्क राशि वाले डेवलप हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपसे अगर इस समय कोई विचार वगैरह लेगा, आपसे कोई राय मांगेगा तो उसको बहुत सही राय की प्राप्ति होगी। आपका मन कहीं दूसरे शहर कहीं दूसरे राज्य जाने का कर सकता है। जल यात्रा वगैरह करने में खूब मजा आएगा। थोड़े से अहंकारी भी बने रहेंगे। बिजनेस व्यापार करने में अच्छा बने रहेंगे आप। वकील वर्ग के लोगों के लिए ये समय बढ़िया है। आपकी कृति में वृद्धि होगी। स्वभाव बड़ा शीतल रहेगा और इस समय में स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में है जो ये दर्शाता है कि आप प्रवासी कहलाएंगे। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। शौकीन रहेंगे। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं। और स्त्री प्रेमी का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों कि अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका से विशेष प्यार रहेगा। अगर आप स्त्री हैं तो अपने प्रेमी या पति से बहुत प्यार रहेगा। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि आप कफ के रोगी आप हो सकते हैं। कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ठंडा से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और जान को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें। किसी भी विषय व्यक्ति के प्रति वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति हो सकती है। आपका स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आँख से संबंधित किसी प्रकार का रोग आपको परेशान कर सकता है, मगर भाइयों से बड़ा प्रेम बना रहेगा आपका। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में है जो ये दर्शाता है कि शत्रु के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। आप चिंतित रह सकते हैं। राजा राजा समान व्यक्ति, पैसा वाला व्यक्ति, सेठ साहूकार इनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी और समय मिला जुला करके आपका सुख में ही जो है सो रहने वाला है। देवी और सज्जनों सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी। आप में चंचलता का वास रहेगा इस समय में। कन्या संतान अगर है तो बड़ा सुख मिलेगा कन्या राशि वालों को और सदाचारी जो है सो बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग इन सब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस समय कुछ लाभ भी मिल सकता है। आपका स्वभाव इस समय में क्षमाशील संत स्वभाव आप बने रहेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है और कुंडली के एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जा सकते हैं। कन्या संतान अगर आपको है तो सुख मिलेगा। दोस्तों से भी बड़ा प्रेम बना रहेगा। इस समय में संबंध बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है देवी और सज्जनों? कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि दान पुण्य आप खूब करेंगे। दान पुण्य करने में चूकेंगे नहीं तो मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो वो भी दूर होगी। रोग जो है सो इस समय में अगर आपको परेशान भी कर रहा है तो उससे इस समय में आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप राहत में आ जाएंगे। राग द्वेष से वर्जित रहेंगे आप। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है और जिसका विवाह हो गया है उसको भी भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। जलजीवी की तरफ आकर्षण रहेगा और एक बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा आपका इस समय में व्यवहार रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है जो ये दर्शाता है कि आप एक पशु व्यवसायी के तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे। जो पशु का व्यवसाय करते हैं धर्म अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की तरफ आपका रुझान भी हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान भी कुछ कर सकती है। और आपको मैं बता दूं कि दसम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण पिता से विरोध हो सकता है और स्वभाव आपका थोड़ा सा इस समय में चिड़चिड़ापन जो है सो आ सकता है। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आप प्रसन्न चित्त बने रहेंगे। प्रसन्न चित्त यानी खूब खुश मिजाज बने रहेंगे। तपस्या करने का जो है सो मन रहेगा। अपने काम को पूजा समझ के तपस्या करेंगे। आस्तिक प्रवृत्ति रहेगी। ईश्वर पे खूब विश्वास रहेगा। भाषा भी आपकी बड़ी मधुर रहेगी। कफ का रोग थोड़ा सा परेशान कर सकता है और प्रेम संबंध के मामले में भी समय आपका बढ़िया है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पे है और कुंडली के नवम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि इस समय में आप धर्म का पालन करेंगे। धर्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। एक धर्मात्मा व्यक्ति की तरह आप व्यवहार करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाइयों का सुख कम मिलेगा लेकिन बुद्धिमान आप जरूर बने रहेंगे। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी भाषा बड़ी मधुर रहेगी। बड़ा मीठा इस समय में धनु राशि वाले लोग बोलेंगे। आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर दिखेगा। भोग विलास करने का जो है सो आपका मन होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परदेश जाने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है। आप एक सहनशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। शांति प्रिय बने रहेंगे और धनु राशि वालों को भाग्य का भी साथ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है और कुंडली के अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण बिजनेस व्यापार से धन आप कुछ संचित करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पिता के धन का कुछ नाश भी करेंगे। अपने कुटुंब का विरोध आप कर सकते हैं अथवा आपके कुटुंब आपका विरोध कर सकते हैं। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। तो धनु राशि वालों को अपने नेत्र का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की जिसमें चंद्रदेव विराजमान है कुंडली के प्रथम भाव में। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण मकर राशि वाले लोग इस समय में बलवान बने रहेंगे। बल शरीर में बल की कमी नहीं रहेगी। ताकत की कमी नहीं रहेगी। आप एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आप एक पैसे वाले व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जा सकते हैं। लोग आपको रुपया पैसा वाला मान सकते हैं। आपका इस समय में ये समय सुखमय व्यतीत होगा और बिजनेस व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। गायन वादन की तरफ आपका रुझान हो सकता है और थोड़ा सा आलस्य जो है इस समय में आपको घेरने की कोशिश जो है सो कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है जो ये दर्शाता है कि आप एक सुंदर
व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, सुखी कहलाएंगे, सुंदर जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका का सुख मिलेगा, सत्य की तरफ रुझान होगा, व्यापार से धन संचित करेंगे और थोड़े से कंजूस व्यक्ति जो है सो आप बने रहेंगे। मगर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली का 12वां भाव और चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले लोग इस समय में आंख से संबंधित समस्या से कुछ परेशान हो सकते हैं। स्वभाव बड़ा चंचल हो सकता है, बुद्धि स्थिर नहीं होता हुआ महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। कुंभ राशि वाले क्रोध में आपका समय बीतेगा, आप गुस्सा जल्दी कर सकते हैं। एकांत में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी विषय पर में आप चिंतन करेंगे, भाषा जरूर मीठी रहेगी लेकिन खर्चा जो है कुंभ राशि वालों का इस समय में अधिक होगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आप एक शांत प्रकृति के व्यक्ति कहलाएंगे। किसी प्रकार का रोग आपको परेशान कर सकता है, शत्रु से कुछ परेशानी आपको हो सकती है, कुछ कष्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है, गुप्त रोग से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और नदी नाला तालाब में ना जाए, नहीं तो उससे अभी आपको खतरा की स्थिति जो है सो महसूस हो रही है। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी, आप गुणवान बने रहेंगे, आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, लोकप्रिय भी कहलाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। आप एक दीर्घायु व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। मीटिंग वगैरह इस समय में आपका खूब हो सकता है, आपका मन कहीं बाहर घूमने का कर सकता है। अपने कार्य में जरूर आप एक्सपर्ट इस समय में बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है और कुंडली के पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि जो है सो ये दर्शा रहा है कि आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति कहलाएंगे। आपका व्यवहार जो है सो अच्छा रहेगा। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाएंगे। जिस किसी भी व्यक्ति का प्रथम संतान पुत्र है, उसको इस समय में विशेष सुख का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है और आप इस समय में अपनी बुद्धिमानी के बदौलत सारे काम को कर पाने में सक्षम होंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि 12 और 13 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।